तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त असराद और आप देख रहे हैं मेरे चैनल। तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 223 के एक्सप्लेनेशन को। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 223 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिंजुई बाकी के दोनों की मदद लेने के बाद वहाँ पर एक एनर्जी से बना पंछी बनाता है। वो रॉक पंछी ने माउंटेन की तरफ लेकर जाएगा जहाँ पर स्नो माउंटेन है। लिंजुई लिटिल बुद्धा से कहता है कि मेरे साथ आओ। स्वॉर्ड डिसाइपल लिटिल बुद्धा वो उसे अपने साथ लेकर उस पंछी का पीछा करता है ताकि वो लोग स्नो माउंटेन के ऊपर जा सके और जाकर मास्टर तादगाता को बचा सके। रॉक पंछी जो होता है उड़ता हुआ जाकर एक शील्ड के साथ टकराता है। सामने एक शील्ड होती है, उस शील्ड के साथ टकराता है और उसको तोड़कर अंदर चला जाता है। उसके अंदर दूसरी तरफ का सीन होता है जहाँ पर वो स्नो माउंटेन होती है। लिंजुई कहता है लो हम लोग पहुंच गए। डिसाइपल से कहता है कि वाकई में यही वो स्नो माउंटेन है। तो दोनों ही जैसे उस पोर्टल को पार करते हुए दूसरी तरफ निकलते हैं तो वाकई में स्नो माउंटेन होती है। वहाँ पर सामने एक बड़ी सी माउंटेन होती है, यही वो स्नो माउंटेन है। यहीं पर उस डिसाइपल को भी दिखाते हैं। एम्परर शी वहीं पर मौजूद होता है। एम्परर शी कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग कितनी जल्दी इस पैलेस को ढूंढ पाओगे। तो इस प्लेस को ढूंढ लिया जहाँ पर मेरे मास्टर रहते हैं। लिंजुई वहाँ पर आता है और उसे कहते हैं लिंजुई क्या तुम वाकई में यहाँ पर मेरे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, यानी कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तुमने कहा था कि तुम एविडेंस लेकर आओगे। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि हाँ मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर तुम्हारे सामने एविडेंस देने वाला हूँ। जैसा मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हें बिल्कुल वैसे ही करना होगा, यानी मेरे अरेंजमेंट्स के मुताबिक ही चलना होगा। पर उनके सामने एक चेस पड़ा होता है। ये इंपीरियल चेस होता है जो कि ज़ूजू डाओ मास्टर का इंपीरियल चेस है। तो लिंजुई लोगों से कहता है कि यही वो चेस बोर्ड है। इसको टियानजुए रुकी कहा जाता है और ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ज़ूजू मास्टर ने जहाँ पर इसी चेस बोर्ड को यूज करते हुए किलिंग हार्ट बुद्धा से गेम को जीता था। उस वक्त से लेकर अभी तक 3000 साल गुजर चुके हैं, बल्कि 3000 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर चुका है। अब वक्त आ चुका है किलिंग हार्ट बुद्धा यानी तादगाता के वापस आने का वक्त आ चुका है। इसी के साथ ही मैं लिंजुई स्वॉर्ड डिसाइपल से कहता है स्वॉर्ड डिसाइपल तुम्हारे पास जो ब्लेड है वो अपने मास्टर को पहचान सकता है, यानी कि मास्टर तादगाता के साथ वो लिंक्ड है। चलो जल्दी से उसको यूज करो, जहाँ पर उसकी लोकेशन को फाइंड करो, तुम्हें पता चल जाएगा मास्टर तादगाता को कहाँ पर ट्रैप किया गया है। वो से कहता है ठीक है यंग मास्टर मैं अभी करता हूँ। तुम अपने पास अपने ब्लेड को निकालता है, सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है, महसूस करने की कोशिश करता है। तो जैसे वो अपन एनर्जी को रिलीज करता है उसे महसूस होता है। वो कहता है मुझे मिल गई, मेरे मास्टर मिल गए। कहता है मेरे मास्टर इस वक्त ग्राउंड के नीचे है। तो इसी के साथ ही वो अपने ब्लेड को घुमाते हुए सामने की तरफ एक पावरफुल स्ट्राइक लगाता है। उसकी स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है। सामने से ग्राउंड का काफी हिस्सा वो बर्बाद कर देता है। वहाँ पर एक बहुत ही लंबी दरार बनती है और उस दरार के अंदर से बेल दिखाई देती है। तो वो लोग उसे देखकर काफी हैरान होते हैं। तो वो कहता है ये तो एक स्पेशल बेल है। एम्परर शी उस बेल को पहचान लेता है और कहता है ये तो डीमन सप्रेसिंग बेल है, ये तो मेरे मास्टर की है। तो डिसाइपल उसे कहता है तुम तो इसको पहचानोगे क्योंकि ये तुम्हारे मास्टर की है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है एम्परर शी मुझे लगता है कि तुम्हारे मास्टर ने तुमसे बहुत ज्यादा झूठ बोले हैं। ये ज़ूजू डाओ मास्टर का ट्रेजर हुआ करता था, यानी कि तुम्हारे फादर का ट्रेजर था। डीमन सप्रेसिंग बेल इसको कहते हैं और ये तुम्हारे फादर के पास था। तो वो उसे कहता है ये मेरे फादर के पास था, लेकिन मास्टर ने मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया कि उनके पास डीमन सप्रेसिंग बेल भी है। के साथ ही स्वॉर्ड डिसाइपल आगे बढ़ता है, अपने ब्लेड को घुमाते हुए डीमन सप्रेसिंग बेल के ऊपर अटैक करता था ताकि उसको तोड़ सके, लेकिन उसको नहीं तोड़ पाता क्योंकि डीमन सप्रेसिंग बेल बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो पीछे हटता है और मैं लिंजुई से कहता है यंग मास्टर मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा, ये कैंपर ट्रेजर है, क्या इसको इतनी आसानी के साथ तोड़ा नहीं जा सकता, बताओ इसको कैसे तोड़ेंगे। तो मैं लिंजुई से कहता है कि तुम इसको कट नहीं कर सकते, ना तो इसको कट कर सकते हो ना ही तुम इसको ब्रेक कर सकते हो, मुझे ये करने दो, मैं इसको तोड़ता हूँ, अरे बस की बात नहीं है। लिंजुई सोच रहा होता है जैसे यहाँ पर डीमन सप्रेसिंग बेल को तोड़ा जाएगा इसी के साथ ही डाओ मास्टर को पता चल जाएगा। डाओ मास्टर को जैसे पता चलेगा बहुत सारे डाओ मास्टर यहाँ पर पहुंच आएंगे और यहाँ पर एक बहुत अच्छा शो देखने को मिलेगा। सीन हमें टियानमो यूनिवर्स के सेंटर का दिखाया जाता है। टियानमो यूनिवर्स के सेंटर में एक हाउस होता है जहाँ पर ये सारे के सारे डाओ मास्टर अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं। मास्टर बाइलू जो होता है जिसके पास जो बड़ा सा फीनिक्स पंछी है फायर से बना हुआ, वो वहाँ पर सेंटर वाली कुर्सी पे बैठा होता है, इन सभी को लीड कर रहा था। वो उनसे कहता है कि तुम सभी लोगों को पता होगा कि अबिस ऑफ डिस्पेयर के अंदर काफी सारी फ्लक्चुएशंस देखी गई हैं। इसका मतलब यह है कि 10,000 बीस एम्परर जो है वो दोबारा से करने वाला हो सकता है कि वो हमारी इंसानी दुनिया के ऊपर अटैक करने के लिए आए। एम्परर बाइलू उन लोगों से कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन पक्की है, मुझे लगता है कि 10,000 20 बार एम्परर बहुत ही जल्दी वहाँ से बाहर निकलने वाला है। कैंगशन डाओ मास्टर से कहता है कि एम्परर बाइलू आपने बहुत सारे हजारों सालों से 1020 एम्परर को वहाँ पर बीस ऑफ डिस्पेयर के अंदर कैद करने में हमारी मदद की थी। आपने इंसानी रेस को अपने साथ मिलाकर बहुत ही पावरफुल फोर्स इकट्ठी की थी, जिसके बाद 10,020 बार एम्परर को वहाँ पर ट्रैप किया गया था। अब अगर यहाँ पर कोई छोटी मोटी मूवमेंट दिखाई भी दे रही है, अभी इसके अंदर से कोई फ्लक्चुएशंस मिल भी रही हैं, मुझे लगता है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है। आज से 10,000 साल पहले फेंगजी डाओरा में भी इसी तरह की फ्लक्चुएशंस मिली थी और उसके साथ क्या हुआ था वो बस एक छोटा सा मसला था जिससे निमट लिया गया। ये बात सुनने के बाद कैंगलिंग डाओ मास्टरों से कहती है मैं लगता है कि ये बस एक छोटा सा मसला है। मैंने सुना है कि फेंगजी डाओराम से एक लड़का जिसका नाम लिंजुई है वो यहाँ पर आ चुका है और तुमने उसके खिलाफ यहाँ पर एक अरेस्ट वारंट जारी किया है। फेंगजी डाओराम का मसला इतना छोटा मसला था तो फिर तुमने उस लड़के के खिलाफ यहाँ पर अरेस्ट वारंट क्यों जारी कर दिया। सिर्फ अरेस्ट वारंट नहीं बल्कि 10 साल की कंप्रीहेंशन देने का वादा
वादा भी किया है। सुनने के बाद कैंग जन गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है अगर तुम वहाँ पर नहीं होती तो मैंने तुम्हारी गैंगलिंग डाउराम में घुसकर उसको लड़के को पकड़ लिया होता। वो उस दिन मेरे हाथों से निकल नहीं सकता था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो लड़का मेरे हाथों से भाग गया। तुमने वहाँ पर मुझे ब्लॉक किया था। तो वो उसे कहती है अगर मैं वहाँ पर तुम्हें अपने गैंगलिंग डाउराम में आकर तबाही मचाने देती और अपनी गैंगलिंग डाउराम में आकर बंदे को ले जाने देती, मेरी क्या इज्जत रह जाती। मैं एक डाउ मास्टर हूँ, मैं अपनी गैंगलिंग डाउराम से तुम्हें किसी को इतनी आसानी से लेकर जाने कैसे दे सकती हूँ? कहीं मैं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? एम्परर बाइलू उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो। जिस बंदे की बात कर रहे हो वो लिंजुई, वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कैरेक्टर है। हमें उसके बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक एम्परर किंग राम का एक्सपर्ट है। तुम्हें पता नहीं है कि मैंने क्या किया था? मैंने फेंगजी डाउराम के 8 बहुत ही पावरफुल एंशिएंट एम्परर्स हैं, उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उन सभी के डिस्ट्रॉय होने के बाद फेंगजी डाउराम कंप्लीटली सील कर दी गई। 10,000 साल से फेंगजी डाउराम सील थी और उसके बाद अब जहाँ पर अगर कोई छोटा सा एम्परर किंग आ भी गया है तो उसको भी डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अगर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मैं यहाँ पर सारी की सारी इंसानी रेस की स्ट्रेंथ को दोबारा से इकट्ठा करना होगा ताकि हम सभी की सभी इंसानी रेस की स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर 10,000 20 बार एम्परर जो कि अभी सब डिस्पेयर के अंदर से बाहर निकलना चाहता है, हम उसे पकड़ना चाहते हैं ताकि उसे मार भगाया जाए, उसे दोबारा से वहीं पर सील कर दिया जाए। इसके साथ ही वो सभी से पूछना स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो मास्टर लू टियानजैन से पूछता है, मास्टर लू आप बताएं क्या आपके पास इसके बारे में कोई काउंटर मेजर्स हैं कि हम लोग इसे कैसे करेंगे? मास्टर लू से कहते हैं कि ये बुढ़ा आदमी तो और भी ज्यादा बुढ़ा हो चुका है, इसलिए वजह से मेरा ब्रेन यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। डाउ मास्टर बाइलू जो भी तुम्हें कहना है तुम कह सकती हो। डाउ मास्टर बाइलू सभी लोगों से कहता है अच्छा ठीक है। तो अब जबकि यहाँ पर बाकी के सभी लोग जमा है तो मुझे लगता है कि मैं तुम सभी लोगों के सामने अपना आइडिया रख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ सभी लोग अपनी अपनी डाउराम में जितने भी इंसान है पावरफुल उन सभी लोगों को इकट्ठा करो, सभी एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करो। हम सभी लोग अभी सब डिस्पेयर में जाएंगे और जाकर 10,000 20 एम्परर को वहाँ से दोबारा से मार भगाएंगे। तुम सभी लोगों के पास कोई ओपिनियन है तुम सभी लोग यहाँ पर रख सकते हो। कैंगजन डाउ मास्टर से कहता है बाइलू मास्टर आपने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर कैंगजन डाउराम के बिहाफ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्रीट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस बात को एग्री करता हूँ कि ठीक है आपने जो भी कहा मैं इस बात से एग्री करता हूँ। सभी से कहते हैं तुम सभी लोग इस बारे में क्या कहते हो? तो बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर एग्री करते हैं। मास्टर लू और इसके साथ साथ ग्रैनी के अलावा बाकी के सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं। ग्रैनी उन लोगों से कहती है लोग वहाँ पर उनके पर अटैक करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर 9 राम्स को लीड कौन करेगा? क्योंकि यहाँ पर 9 डाउ राम्स है और 9 डाउ राम्स का कोई ना कोई लीडर तो होना चाहिए। तो डाउ मास्टर क्यांग वाओ से कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर सीनियर मास्टर लू टियानजैन इनको ही हमारा लीडर होना चाहिए क्योंकि वो बाकी सभी लोगों से ज्यादा पावरफुल भी है और इसके साथ साथ वो सभी में सीनियर भी है, वजह से उन्हें यहाँ पर हम सभी को लीड करना चाहिए। डाउ मास्टर जान भी उन लोगों से कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। मास्टर टियानजैन का एक्सपीरियंस बाकी सभी से बहुत ज्यादा है, उनकी उम्र ज्यादा है जिसकी वजह से हम सभी के सीनियर है, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस टीम को लीड करना चाहिए। मास्टर टियानजैन उन लोगों से कहते हैं तुम इस बुढ़े आदमी के ऊपर इस बोझ नहीं डाल सकते क्योंकि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और मेरी हड्डियों में इतना दम नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बाइलू से पूछना चाहिए क्योंकि वो जवान है और ऊपर से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। साथ ही वो सोच रहा था ये सभी बेवकूफों को क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से इनकी बातों में फंस जाऊंगा जहाँ पर इनकी टीम को लीड करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो यहाँ पर साफ जाहिर है कि एम्परर बाइलू ने जहाँ पर जो मशवरा दिया है तो बाइलू यहाँ पर 9 राम्स को लीड करना चाहेगा, वो कभी भी किसी और को यहाँ पर लीडर नहीं बनने देगा। यहाँ पर कोई बेवकूफ तो नहीं हो, एम्परर बाइलू से पंगा लूंगा। इसके साथ ही एम्परर डाउ जुन उन सभी लोगों से कहते हैं मास्टर कैंगजुआन इस वक्त डाउ राम के तीसरे लेवल पर है, कैंगलिंग जानडू और इसके साथ साथ किंग हुआ ये तीनों इस वक्त अपने डाउ राम के 4th लेवल पर है। मास्टर जूजू और इसके साथ साथ मैं हम दोनों ही यहाँ पर 5th लेवल पर हैं और जी यूजो के 7th लेवल पर। इसके अलावा मास्टर टियानजैन और इसके साथ साथ एम्परर बाइलू वो दोनों ही 8वें लेवल पर हैं। जबकि मास्टर टियानजैन ने यहाँ पर हमें लीड करने से इनकार कर दिया है तो नेचुरली यहाँ पर ये वाली प्लेस जो है दूसरे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को जाती है, यानी कि एम्परर बाइलू को जाती है। तो फिर ठीक है, यहाँ पर कौन इस बात से एग्री करता है कि एम्परर बाइलू हमारे लीडर बनेंगे? मैं यहाँ पर सबसे पहले इस बात से एग्री करता हूँ। यहाँ पर मास्टर लू टियानजैन और ग्रैनी के अलावा बाकी के सभी लोग इस बात से एग्री कर लेते हैं कि ठीक है एम्परर बाइलू यहाँ पर हमारा लीडर बनेगा और अपनी आर्मी को लीड करने के बाद 10,000 वार बीस्ट एम्परर के साथ जाकर फाइट करेंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 223 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।